अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अम यख़ाफ़ूना अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इस आयत में जो साबका इससे पहले आयतें गुजर चुकी हैं उनकी तरह इस आयत में भी अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकों की निशानदेही की है कि वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और उनके अल्लाह और रसूल के बारे में, मोमिनों के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में उनके क्या नज़रियात हैं और वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्या इन लोगों के दिलों में कोई बीमारी है। ज़ाहिर है कि जो मुनाफिक होता है उसके दिल में बीमारी ही होती है और उनकी जो बीमारी है वही उनको हक तक पहुंचने नहीं देती, वही उनको गलत रवश पे ले आती है। वो गलत सोचते हैं, गलत करते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लेते हैं, अपने अकीदे को भी वो ख़राब कर लेते हैं। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्या उन्होंने अपने दिल में कोई बीमारी पार रखी है। वो बीमारी क्या है? वो वही है कि वो मुसलमानों की तरक्की को नहीं देख सकते, वो मुसलमानों की अज़मत शान शौकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो हर वो काम करते हैं जिससे इस्लाम को नुकसान पहुँचे, मुसलमानों को नुकसान पहुँचे, जिससे मुसलमान परेशान हों। अमीर ताबू, या फिर वो किसी शक में पड़े हुए हैं। कौन सा शक और किस किस्म का शक? उनका शक यही है अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में, कुरान करीम के बारे में। वो इस शक में पड़े हुए हैं कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात वाकई मौजूद है, क्या अल्लाह के रसूल वाकई अल्लाह के रसूल हैं, क्या जो कुरान है ये वाकई अल्लाह ने रसूल पर नाज़िल किया है या उन्होंने खुद ही गढ़ लिया है। इस किस्म की जो शक व शुबे वाली बातें हैं, क़यामत के बारे में वो सोचते हैं कि पता नहीं ये कायम होगी या नहीं होगी। तो ये शक्कीउल मदाज लोग जो हैं ये अपने आप पर भी जुल्म करते हैं, अपने नफ्स को भी तबाह कर लेते हैं और जिस मुआशरे में रहते हैं उस मुआशरे को भी नुकसान पहुँचाते हैं। वो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं और सारी ज़िंदगी झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर ख़ुद भी ज़लील होते हैं, अपने नफ्स को भी मार लेते हैं और इस्लाम के बारे में भी वो गलत बयानी और कज़िब बयानी का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन उनके इस झूठ की वजह से ना तो अल्लाह को कोई नुकसान होता है, ना पैगंबर का कोई नुकसान होता है, ना ही मुसलमानों का कोई नुकसान होता है, बल्कि ये उनका अपना ही नुकसान होता है। एक तो दुनिया में वो शक व शुबे में मुब्तला होकर अपने अकीदे को ख़राब कर लेते हैं और दूसरा अल्लाह के बारे में शक करके वो अपनी आखिरत को भी तबाह व बर्बाद कर लेते हैं। यही लोग हैं जब क़यामत के इन लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऊंधे मुँह दोज़ख में गिराएगा। तो इस तरह ये लोग अल्लाह ताला की ज़ात पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम की हक़ानियत में शक करके ख़ुद भी बर्बाद होते हैं और अपने अकीदे को भी बर्बाद करते हैं, अपनी दुनिया को भी ख़राब करते हैं और अपनी आखिरत को भी ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए, बचना चाहिए।
अम यखाफूना, या ये लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलहु, कि कहीं अल्लाह और उसका रसूल हम पे जुल्म ना कर दे। अल्लाह तो किसी पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह तो रऊफुर रहीम है, अल्लाह तो रहमानुर रहीम है। वो तो अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही नरम है, वो तो बड़ा ही रहम करने वाला है। वो किसी पर क्यों जुल्म करेगा। और अल्लाह के रसूल वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, मुसलमानों के लिए भी रहमत है, काफिरों के लिए भी रहमत है, दुनिया वालों के लिए भी रहमत है, आसमान वालों के लिए भी रहमत है, गर्जे के तमाम मखलूक़ात के लिए। जिस तरह रब्बुल आलमीन रहीमो करीम है, इसी तरह रहमतुल आलमीन की रहमत भी सारी ही दुनिया और कायनात के लिए है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल तो किसी पर जुल्म नहीं करते, बल्कि बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि यही लोग हैं जो खुद पर अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं। ये खुद जालिम हैं। ये एक तो खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं और दूसरा ये मुसलमानों पर भी जुल्म करते हैं। अपने आप पर तो जुल्म इस तरह करते हैं कि जब ये झूठ बोलते हैं तो इनका ये अकीदा ख़राब होता है, उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होती है, उनकी आखिरत भी ख़राब होती है। और मुसलमानों पर, मोमिनों पर उनका जुल्म ये होता है कि मोमिन उनको अपने ही मुआशरे का फ़र्द समझते हुए उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, अपने ही मुआशरे का एक फ़र्द समझते हैं। जो सहूलतें उनको हासिल हैं वही उनको देते हैं, जिसका वो खुद को हकदार समझते हैं, उन्हीं चीज़ों का उनको भी हकदार समझते हैं। लेकिन ये चूँकि अंदर से ठीक नहीं होते, इनके अंदर गुमराही, जलालत, बददियानती होती है, तो इसलिए ये मुसलमानों के बारे में गलत सोच रखते हैं। तो मुसलमान तो उनको अपने मुआशरे का एक फ़र्द समझते हुए उनको पूरी पूरी इज्जत देते हैं, लेकिन ये अपने नफ़ा की वजह से मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ नफ़रत करते हैं। तो इस नफ़रत की वजह से वो मुसलमानों का इत्मीनान खो बैठते हैं, जिससे अल्लाह ताला उन पर नाराज़ होता है। और मुसलमान उनको अपने मुआशरे का एक फ़र्द समझते हुए उनको इज़्ज़त देते हैं, उनको वो सारी सहूलतें, उनके साथ तल्लुकात बनाते हैं, उनके साथ रिश्तेदारियाँ कायम रखते हैं, उनके साथ मुआशी, तमदनी और तहजीबी तल्लुकात कायम करते हैं। अगर मुसलमानों को पता हो कि ये लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं हैं, ये लोग हमें धोखा देते हैं, ये लोग हमारे साथ, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, अल्लाह रसूल के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो फिर मुसलमान उनको कभी भी इतनी इज्जत ना दे, बल्कि मुसलमान उनसे दूर रहे। हो सकता है कि उनको अपने मुआशरे से ही बेदखल कर दे। लेकिन वो चूँकि एक झूठ का सहारा लेकर चलते हैं, वो दुनिया में तो कुछ फ़ायदा, मालो मता हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दगाबाज और फरेबी लोगों से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।